नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज जो है आप मेरे साथ हिस्ट्री का जो है मॉक टेस्ट 7 जो है उसे अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले आपने ज्योग्राफी के देखे होंगे सर के साथ। तो ड्यू टू हेल्थ जो है मैं 2 दिन जो है आपकी क्लास नहीं ले पाई। सो आज जो है मेरी हेल्थ ठीक है, सो मैंने जो है अभी आपके लिए जो है सेशंस बना रही हूँ। तो चलिए जो है हिस्ट्री मेरे साथ आप डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि। तो हिस्ट्री जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पे भी आपको हिस्ट्री पूछी जाती है वहां के लिए आपके लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर आप टेट के स्टूडेंट हो, चाहे आप टीजीटी कमीशन के स्टूडेंट हो, या फिर अदर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है। इसके अलावा मैं बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाती है। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। लाइव वेलस रिकॉर्डेड आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। लाइव सेम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई जाती है लाइव की। साथ ही साथ में मॉक टेस्ट रहते हैं, डेली वाले भी और वीकली। प्लस मैं आपको बता दूं पीडीएफ में हमारी नोट्स रहते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें 7591046600 पे। हमारे नए बैच सभी स्टार्ट हो चुके हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था। तो मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये एक हड़प्पा की साइट है। हड़प्पा यानी कि, या फिर कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है आपकी एक साइट है। तो यानी कि स्थल है, खोजा गया। तो सबसे पहले तो ये स्थल कब खोजा गया था और कौन से व्यक्ति थे जिनके जहां पे वो गए थे पहले। तो ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, सेकंड है सर आर एन स्टाइन, या फिर डी आर भंडारकर, या फिर एन जी मजूमदार। थोड़ा सा जो है अगर हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करें या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो मोहनजोदाड़ो जो है ये कौन सी लोकेशन में पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ में 1921 और 22 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले या फिर कहीं फर्स्ट जो है और आर सी दास यानी कि राखल दास, आर डी बोल सकते हैं आप, है ना, आर डी दास बोल सकते हैं। या फिर आप सीधा डायरेक्ट आर दास भी लिख सकते हैं, राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है क्या किया गया था यहाँ पे। तो राखलदास बनर्जी ने जो है यहाँ पे साथ में इनके साथ एक और सहयोगी थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी, इन दोनों ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो है खोज की है, या फिर कहें कि इन्होंने जो है सबसे पहले ये स्थल जो है खोजे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं मोहनजोदाड़ो के अंदर जो है हमें दोनों ही ये नगरीय सभ्यताएं हैं। यानी कि यहाँ पे जो है हमें वैसे भी पता है कि हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो नगरीय सभ्यता थी वहां पे। यानी कि ग्रामीण ना होकर के अर्बन सिविलाइजेशन यहाँ पे रहती थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में बहुत सारी चीजें मिली हैं। जैसे कि आपको जो है आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला है, यानी कि बहुत ही बड़ा एक बाथ मिला है। जो माना जाता है कि जब वहां पे कोई यज्ञ वगैरह हुआ हुआ होता होगा या फिर कोई त्योहार होता होगा तो सब लोग मिलके वहां पे स्नान करते होंगे, है ना। तो इस तरह से चीजें मिली है। फिलहाल हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है, तो मैंने पहले ही बता दिया, राखलदास बनर्जी है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन, किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जितने भी स्थल हैं, साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगा, सब में अलग अलग चीजें जो है वो मिली हैं। कहीं पे चावल के एविडेंस मिले हैं, कहीं पे कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, है ना, काले रंग की चूड़ियां। कहीं पे नर्तकी की मूर्ति मिली है। कहीं पे आपको पता मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है आपको, स्नानागार मिला है एक बहुत विशाल। तो अग्निकुंड जो है वो कहाँ पे मिला है, तो अग्निकुंड जो है, 7 अग्निकुंड जो है वो भी हमें कालीबंगा में ही मिले हैं। और कालीबंगा जो है प्रेजेंट में अगर हम देखें या वर्तमान की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ में है। हनुमान गढ़, और कहाँ पे है ये, राजस्थान में है। तो ये इसका मतलब ये जो है इंडिया की साइट है, ये भारत में मिला हुआ स्थल है, कहाँ पे, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, 7 कुंड जो है यहाँ पे अग्नि के मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने ये विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। तो आपको याद होगा कि जैसे जैसे ये आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, मैंने बताया था क्लास में कि इसका डिक्लाइन हो रहा था। तो डिक्लाइन होने के बाद हम देखते हैं, अगर इस तरह से अगर भारत का हम नक्शा देखें तो हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया से, हम कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से जो है आर्य आए थे, जिसे हम आर्य, जिसको हम जो है लगभग अगर हम देखें तो 1570 से लेकर के अपना 600 बीसी तक का टाइम पीरियड मानते हैं, जिसमें दो तरह की सभ्यता हम देखते हैं यहाँ पे। हम देखते हैं कि जैसे आर्यों ने आना शुरू किया तो एक आर्यन कल्चर आया, आर्यन कल्चर भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं कि वैदिक कल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ था। और वैदिक कल्चर के साथ साथ हम देखते हैं वैदिक कल्चर 1570 से लेकर के अपना 1000 बीसी तक रहा। और दूसरा फिर लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। तो ये हमारा लेटर वैदिक जो है 1000 से 600 बीसी तक देखने को मिला था हमें। तो हमें बहुत सारी चीजें देखते हैं, वैदिक कल्चर को ही हम ऋग्वेद भी कहते हैं। तो हमें अपने लिटरेसी सोर्स मिले हैं जहां से हम पता लगाते हैं। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि किसने ऐसा कहा कि वेस्टर्न साइड से आए हैं ये, इस साइड से आए थे। तो किसने कहा? नंबर 1 ग्रिफिथ, सेकंड है प्रिंसेस, और थर्ड है हीलर, और फोर्थ है मैक्स मूलर। तो किसने ऐसा कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, हीलर। हीलर कहते हैं कि सेकंड, इनके अकॉर्डिंग सेकंड सेंचुरी में जो है मध्य तक भारत हड़प्पा ही विद्यमान थी, और उसके बाद मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, और उसके बाद जब जैसे ही हड़प्पा का जो है पतन हुआ या डिक्लाइन हुआ, तो लगभग 1500 मानते हैं ये, तो मैंने तो वैसे 1570 लिखा है, लेकिन ये इन्होंने कहा है कि 1500 तक जो है सभ्यता जो है जो आपकी दूसरी सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया। हम देखते हैं कि पश्चिम एशिया से जो है लगभग अलग अलग जातियां आती हैं, जिसमें से ऐसे कहा है कि विभिन्न प्रकार की जातियां आती हैं, तो प्रजातियां आती हैं। तो मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोला उन्होंने कि आर्य आर्य, लेकिन प्रजातियां बताई हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह से जो है हमें देखने को मिलता है। किसने कहा था? ये कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे इन्होंने कहा था, तो हिलर ने कहा है। ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बता चुकी इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, क्लास के अंदर पूरा डिस्कस किया हुआ है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो सब जानते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर 1921 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी के द्वारा जो है ये की गई थी। जहां से मनुष्य के शरीर, बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार यानी कि ग्रेनरीज, और बैलगाड़ियों के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक की हाल की हम देखो, हमने हिस्ट्री देखी थी अपनी, प्री हिस्ट्री पढ़ी है, अपनी प्रोटो हिस्ट्री पढ़ी है, और अपना क्या कहते हैं हिस्ट्री पढ़ी है। तीन तरह की मैंने डिवाइडेशन की है। प्री हिस्ट्री के अंदर हमने क्या देखा है? प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमने जो देखा है, तीन तरह की एज होती है, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्योलिथिक। ठीक है, अपना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भी हमारा तीन पार्ट में है, आपका अपर पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और आपका निम्न पूरा पाषाण काल। तो इसी के अंदर जो है हम देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण मिले हैं। वहां की जो चित्रकला थी, आर्ट थी, वो अजंता की गुफाओं में, बाकी गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में। तो जब हमने ये पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक एज पढ़ी थी, हमने देखा है कि लोग क्या रहते थे? केव्स में रहते थे। हमने कहा था पैलोलिथिक एज में, हमने कहा था पूरा पाषाण में लोग केव्स में रहते थे। और यहाँ पे जो हमें एविडेंस मिले हैं वह कहाँ से मिले? भीमबेटका के शैलाश्रय लोग, क्योंकि यह स्टोन एज थी। क्या थी? शैलाश्रयों का मतलब होता है कि पत्थरों पे खुदे हुए जो है हमें एविडेंस मिले हैं। तो स्टोन एज है हमारी पैलोलिथिक एज जो थी। तो यहाँ पे प्री हिस्ट्री ही हमें स्टोन एज से रिलेटेड मिलती है, तो पत्थरों से संबंधित, तो पत्थरों पे लिखे अभिलेख मिले हैं। तो ये जो भीम की भेटका वाले हमें मिली हैं चित्रकला, ये हमारी पत्थरों पे खुदी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? हल्लूर में, कुर्नूल में, पलवरम में, और टेकलरकोट में। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम बात करें
जो ब्रिटिश हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण प्रारंभ किया था, या फिर कहें कि जिन्होंने रिसर्च करनी शुरू की थी, तो उन्होंने 1863 में मद्रास के पास, मद्रास के पास पलवरम में, जगह है पलवरम में, पूरा पाषाणिक उपकरण खोजे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? नंबर 1 दमदमा, सेकंड राखीगढ़ी, थर्ड सराय नाहर राय, और फोर्थ है हरनौरा, हथनोरा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका हथनोरा इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगर हथनोरा जो है वो कहाँ पे है? नर्मदा रिवर के पास, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि मानव की जो है खोपड़ी प्राप्त हुई है, हेड प्राप्त हुआ है, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि भारत में जितने भी जो मानव अवशेष मिले हैं, तो उनकी खोज का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर अरुण सोनकिया को। और हथनोरा की अगर हम बात करें तो ये निमन पूरा पाषाण काल का स्थल है। निमन मतलब लोअर पैलोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमें होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है, लोअर पैलोलिथिक एज की बात है। और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण स्थिरीकरण की तिथि लगभग है। तो नियोलिथिक एज जो है कब से कब तक है, तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो हम देखते हैं कि लगभग 9000 ईसवी पूर्व से पहले की बात करें तो नवपाषाण युग स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नवपाषाण युग शुरू हो गया था। और नियोलिथिक स्तरीकरण की बात की गई है, तो हम देखते हैं वो किस में कंसीडर होगा। फिर 7000 ही रखा गया उसका। अगर मेहरगढ़ में जो मेहरगढ़ जो साइट मिली थी हमें, हम देखते हैं वहां पे कि 7000 रखा गया इसका। तिथि जो है वो 7000 रखी गई है। बाकी डिटेल में भी एक बार देख लेंगे, वैसे तो दिए किए ये क्लास के अंदर। नेक्स्ट है मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से थी। तो मुगल कालीन भी हम देखते हैं मुगल कालीन के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर वाले ही आपको थोड़ा सा एज जो है वो जो आई थी यहाँ पे, ये थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊं तो कहाँ से कहाँ तक, मतलब लगभग अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, प्री हिस्ट्री की अगर हम देखें, जिसको हम स्टोन एज कह रहे हैं, तो स्टोन एज हमें जो है 5 लाख से लेकर के 3000 BC तक देखने को मिला है, जिसको हमने कहा कि हमने 3 भागों में बांटा है। हमने कहा कि पैलोलिथिक एज है। पैलोलिथिक जो हमें देखने को मिली है 5 लाख से लेकर के 10,000 तक हम कंसीडर करते हैं इसको। और जो आपकी मेसोलिथिक है वो 10,000 से 6,000 इसको हम कंसीडर करते हैं। और नेक्स्ट है 6,000 से 3,000। तो इस तरह से, तो हम यहाँ पे नियोलिथिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग 6,000 से, तो यहाँ पे 6,000 से भी आपका ऑप्शन 6,000 भी आ सकता था अगर स्पेसिफिक देखा जाए। बट कई जगह पे जो है उन्होंने 7,000 भी लिखा है। तो आपने ध्यान रखना है, जिस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताई है ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर किसी किताब में 7 भी मिलता और किसी किताब में 6,000 भी मिलता, तो मैंने इसलिए सोचा, मेरे पास जो सोर्सेस था उसके हिसाब से मैंने बताया आपको अपना कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल कालीन की अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत की मुख्य रूप से थी एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर में। तो आपको याद होगा कि अगर हम मुगल काल की बात करें, मुगल काल में जो है जो लैंड हुआ करती थी उसको 4 पार्ट में हम क्या करते थे, डिवाइड किया गया था। 4 पार्ट में, जिसमें एक पोलिच, दूसरा परती, तीसरा चाचर, और चौथी बंजर। ठीक है। और इस टाइम जो टैक्स था या भू राजस्व की अगर हम बात करते हैं, टैक्स जो दिया जाता था या लैंड रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो 1/3 पार्ट जो है प्रोवाइड करवाया जाता था। और ध्यान रहे कि अकबर ने ही जो है
आईने धसाला की व्यवस्था की थी? आईने धसाला की व्यवस्था, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि आईने दहसाला की व्यवस्था किसने की थी, तो अकबर के द्वारा की गई थी। चल नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोधी? तो ऑप्शन नंबर इज डी इज योर राइट आंसर, लोधी। तो अगर हम मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति की बात करें तो मध्यकालीन भारत यानी कि आपका जो मेडिवल जो हिस्ट्री है उसमें जो लोधी वंश थी उसकी वो विशेषता थी। लोधी वंश के मकबरों का काल भी कहा जाता है, मकबरों का काल भी हम इसे बोल देते हैं। और लोधी काल के जो मकबरे हैं टू पार्ट में, जिसमें एक जो है, अगर हम यहाँ पे बात करें लोधी वंश की, तो आपको याद होगा कि आपने जो है 5 डायनेस्टी पढ़ी होगी, 5 तरह के वंश पढ़े होंगे। जैसे आपका यहाँ 3 4 तो लिख रखे हैं, एक यहाँ पे गुलाम वंश ने लिख रखा है। तो 5 वंश हैं, जिसमें गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, खिलजी है, लोधी है। तो उसमें से लोधी वंश जो था उसमें जो है ये जो मकबरे थे टू पार्ट में डिवाइड थे। एक थे अष्टभुजी, यहाँ पे क्वेश्चन में अष्टभुजी पूछा, और दूसरे जो थे वो थे चतुर्भुजी। तो ये भी आपको याद रखना है कि चतुर्भुजी भी इन्हीं के थे। तो टू पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। चलिए, इसके अलावा गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का भी निर्माण करवाया गया है। और सिकंदर लोदी का मकबरा जो है भारत में निर्मित पहली इमारत थी, तो जिसमें दोहरे गुंबदों का प्रयोग किया गया था। तो जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं इसको और डिटेल में करवाऊंगी आपको। चलिए, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह सराभा को फांसी, या फिर कामा गाटा मारू घटना, या फिर लाला हरदयाल की गिरफ्तारी? तो ऑप्शन नंबर सी, कामा गाटा मारू घटना, जो है वो आपकी सही आंसर है। तो इस तरह से हमारे आज के ये क्वेश्चंस थे। इसके अलावा क्वेश्चन जो है अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को जो है हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। साथ ही साथ में स्टडी सर्विस का व्हाट्सएप नंबर या कहीं के ऑफिशियल नंबर जो है 7591046600 है। आप हमारे से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं हमारे ऑफलाइन कोचिंग से, चाहे फिर आप टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, एनी स्ट्रीम। तो सारे ही नए बैच हमारे स्टार्ट हैं, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, सारे ही कोर्स हमारे पास रहते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे एंट्रांसेस जो बीएड एंट्रांसेस होता है उसके भी कोर्स हमारे करवाते हैं हम, तो वो भी आप हमारे पास कर सकते हैं। तो स्टडी सर्विस के ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे जल्दी ही नए सेशन में। थैंक यू सो मच।